बेटी तेरा पंथ की ये द्विदिवसीय कार्यक्रम चल रहा है परम पूज्य गुरुदेव की सानिध्य में। कल दोपहर को प्रश्नोत्तर का क्रम भी रहा था। आज भी कुछ प्रस्तुतियां इस प्रोग्राम में हो जाए तो अच्छा ही है। भुज की बेटियां वे यहाँ पर अपनी प्रस्तुति के साथ में यहाँ तैयार हो सकेगी। कच्छ भुज की बेटियों ने प्रस्तुति दी और परम पूज्य गुरुदेव का 2025 का मर्यादा महोत्सव भी कच्छ भुज में है फरमाया घोषित किया हुआ है। अब एमपी की बेटियां जहां से गुरुदेव पधारे हैं हैदराबाद चतुर्मास के पश्चात और भीलवाड़ा चतुर्मास के मध्य एमपी में गुरुदेव पधारे थे, तो एमपी की बेटियां भी प्रस्तुति के लिए तैयार हैं।
तेरापंथी महासभा के तत्वावधान में यह जो बेटी तेरापंथ की सम्मेलन द्विदिवसीय रखा गया और कल भी कार्यक्रम चला था, आज भी कार्यक्रमों की बात है। और ये तेरापंथ की बेटी तेरापंथ की यानी जहाँ भी रहें अच्छा अपना धार्मिकता का जीवन जिएं, अच्छे संस्कार हों। तो बेटी तेरापंथ की, तो बेटियों को जो तेरापंथ की बेटियां हैं, समाज की बेटियां हैं, उनको हमारा संदेश है कि अच्छा जहाँ भी रहें वहाँ धार्मिकता रखें, अहिंसा संयम तक की आराधना करते रहें और जितना हो सके दूसरों की आध्यात्मिक धार्मिक सेवा करने का प्रयास करते रहें, चित्त समाधि में रहें और सब में खूब अपने द्वारा अच्छा काम हो, अच्छा जीवन रहे, इहलोक परलोक दोनों मंगलकारी रहें, दोनों अध्यात्ममय रहें, ऐसा प्रयास होता रहे। तो महासभा के द्वारा जो यह प्रयास प्रथम एक मतलब सम्मेलन के रूप में संभवतः हुआ है, एक एक्सपेरिमेंट भी इसको माना जा सकता है। तो मूल बात है अच्छे संस्कार रहें, अच्छी श्रद्धा, अच्छी निष्ठा, तमेव सत्यम निसंकम जम जिनेहिम पवेयम। जो जिनेश्वर भगवान ने प्रवेदित किया वो सत्य है, निस्संक है, यानी यथार्थ के प्रति श्रद्धा रहे, यथार्थ दृष्टि ही सम्यक दर्शनम, यथार्थ दृष्टि रहे, धर्म की भावना अच्छी रहे, परिवार को भी अच्छा रखने का प्रयास हो, परिवार में कलह न हो, परिवार में नशा न हो, परिवार सुसंस्कारी रहे। इस संदर्भ में भी बेटी तेरापंथ की, तेरापंथ समाज के बेटियों के द्वारा प्रयास होता रहे। मंगल कामना। मैं आज के इस सत्र का संचालन करने के लिए आमंत्रित करती हूँ हमारी बेटी तेरापंथ की एक बेटी डिम्पल कानूगा को। परम श्रद्धेय, एक उज्जवल नक्षत्र के रूप में जैन तेरापंथ के सुदीप आचार्य श्री महाश्रमण जी को शत शत वंदन। साध्वी वर्या जी को मेरा भाव भरा वंदन। एजुकेशन कैन बी obtained फ्रॉम एनीवेयर, but sanskar from only and only home। शिक्षा कहीं से भी प्राप्त कर सकती हैं, लेकिन संस्कार सिर्फ और सिर्फ घर परिवार की पहचान संस्कार परिवार से होती हैं। संस्कार किसी विद्यालय में नहीं, परिवार के अच्छे माहौल में मिलता है। यदि हमें परिवार को संस्कारित करना है तो पहले स्वयं अपने संस्कार अंदर में अंकुरित करने होंगे, तभी हम वह संस्कार उन्हें देने में सक्षम हो सकेंगे। मायका और ससुराल तो बेटियों के लिए दोनों ही उनका मान है, सम्मान है। हमने जूम मीटिंग में भी बहुत टाइम ये संस्कारों के सेमिनार सुने हैं। आज हम स्पेशल रूप से सुनेंगे हमारा पहचान संस्कार परिवार की, हमारी अपनी आध्यात्मिक माता साध्वी वर्या जी से। मेरा नम्र निवेदन साध्वी शंभुत यशा जी से। साध्वी शंभुत यशा जी। मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले नमस्कार महामंत्र की स्तुति में एक आंकड़ी प्रस्तुत करना चाहूँगी। नमो अरहंतम, नमो भगवंतम, नमो अरहंतम, नमो भगवंतम। पार लगाए नौका, पार लगाए नौका, नमो महामंतम, नमो अरहंतम, नमो भगवंतम।
मैं अपनी बात एक घटना प्रसंग से शुरू करना चाहूँगी। एक 10-12 वर्ष का बच्चा था। उसके मन में कई दिनों से एक जिज्ञासा थी और वह जिज्ञासा का समाधान करने के लिए अपने पापा के पास गया और पापा से बोला कि पापा, मेरा एक प्रश्न है, आप उसका मुझे समाधान दें। पापा ने कहा बोलो। उसने कहा मेरी जिंदगी का मूल्य क्या है? क्या कहा? मेरी जिंदगी का मूल्य क्या है? पिता ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर बाद में दूंगा, पहले एक मेरा काम करो। बोलो पापा। पिता ने कहा कि बेटा, एक मैं तुम्हें ये पत्थर देता हूँ। अपने पॉकेट से एक पत्थर निकाला, चमकीला पत्थर था। इसे बेचना है, परंतु इसका मूल्य कितना है इसकी जानकारी करना है। इसके लिए तुम मार्केट में जाओ और इसका मूल्य जानकर आओ। पर कोई तुम्हें ये पूछे कि इसका मूल्य क्या है, तो तुम मौन रहना, मौन रहकर हाथ ऊपर कर लेना और 2 अंगुलियां ऐसे कर देना। वह गया मार्केट में उस पत्थर को बाहर निकाले बैठा था। एक औरत उसके पास आई और उसने कहा कि ये पत्थर तुम बेचोगे? कि हाँ। कितने में बेचोगे? उसने पापा का सिखाया हुआ था कि तुम हाथ ऊपर उठा लेना और 2 अंगुलियां ऐसे कर देना। उस औरत ने समझा, उसने ऐसा ही कर दिया बच्चे ने। उस औरत ने समझा इसका मूल्य 2 रुपये है क्या? वह बच्चा कुछ नहीं बोला और वह पत्थर लेकर अपने घर आ गया। पापा को सारी बात बता दी और यह भी बता दिया कि उस महिला ने 2 रुपये इसका मूल्य बताया है। दूसरे दिन उसके पापा ने उसे एक म्यूजियम में भेजा। तुम उस म्यूजियम में जाओ। वह म्यूजियम में गया और उस पत्थर को सामने हाथ में लेकर खड़ा हो गया। म्यूजियम में जो मालिक था उसने उस पत्थर को देखा, उसे अच्छा लगा वह पत्थर। उसने सोचा मैं अपने म्यूजियम में लगा दूंगा इसे। उस बच्चे से पूछा इस पत्थर को बेचोगे? इसका क्या मूल्य है? उस बच्चे ने वैसे ही हाथ ऊपर करके 2 अंगुलियां ऐसे कर दी। तो उस म्यूजियम मालिक ने सोचा कि ये मूल्य बता रहा है 200 रुपये, क्या इसका मूल्य 200 रुपये है? बच्चा कुछ नहीं बोला और पुनः अपने घर आ गया। पिता ने फिर सारी बात सुन ली उसकी। तीसरे दिन उसे एक जौहरी के पास भेजा, एक ज्वेलर के पास भेजा। वह जौहरी के पास गया और वो पत्थर बाहर निकालकर खड़ा हो गया। जौहरी ने जैसे उस पत्थर को देखा वह आश्चर्यचकित रह गया। अरे इतना कीमती पत्थर, बड़ा प्रेशियस पत्थर है, ये इस बच्चे के पास कहाँ से आ गया? उस बच्चे से कहा क्या इसे तुम बेचोगे? इसका क्या मूल्य लोगे? उस बच्चे ने वैसे ही हाथ ऊपर कर लिया, 2 अंगुलियां ऊपर कर दी। जौहरी ने कहा क्या इसका मूल्य 2 लाख रुपये है? उस बच्चे ने कुछ नहीं बोला। जौहरी ने कहा अगर तुम 2 लाख या 2 करोड़ रुपये भी लो तो मैं ये पत्थर लेना चाहता हूं। बच्चा घर आ गया, अपने पापा से सारी बात बता दी कि ऐसा ऐसा जौहरी ने कहा। एक पत्थर था, मूल्य अलग अलग, हर व्यक्ति की दृष्टि में उसका मूल्य अलग अलग था। एक व्यक्ति उसके 2 रुपये बता रहा है, एक व्यक्ति उसके 200 रुपये बता रहा है, एक व्यक्ति उसके 2 लाख या 2 करोड़ देने के लिए तैयार है। जैसे वो पत्थर इतना कीमती था, वैसे ही हमारा ये जीवन भी बड़ा ही प्रेशियस है, कीमती है। और इस कीमती जीवन का भी अगर हमें मूल्य बढ़ाना है, हम चाहे जितना मूल्य बढ़ा सकते हैं। इस जीवन का 2 रुपया भी मूल्य हो सकता है, 200 रुपये भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है, 2 करोड़ भी हो सकता है, और ये जीवन अमूल्य भी हो सकता है। परंतु कब ये जीवन अमूल्य बनेगा? ये जीवन कब मूल्यवान या अमूल्य बनेगा? जब इस जीवन में
सत्संस्कार होंगे, सत्संस्कार इस जीवन में भरे हुए रहेंगे तो ये जीवन भी एक प्रेशियस पत्थर की तरह ही ये जीवन भी बड़ा कीमती बन सकता है, मूल्यवान बन सकता है, या अमूल्य, कोई उसकी कीमत नहीं आंक सकता है, इतना अधिक मूल्य उसका हो सकता है। मूल्यवान जीवन बनाने के लिए संस्कारों की जरूरत है। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी तेरापंथ धर्म संघ के 9वें आचार्य हुए। उन्होंने जैन जीवन शैली का निर्माण किया और जैन जीवन शैली एक ऐसी शैली है, ऐसी लाइफ स्टाइल है जिसके माध्यम से अपने जीवन को सत्संस्कारी बना सकते हैं। जैन जीवन शैली के 9 सूत्र बताए गए हैं और उसमें कहा गया है जैनी जीवन शैली, जैनी जीवन शैली, जो भी अपना ए सुख पाए, शैली नई नवेली, जैनी जीवन शैली, बनती बनती बन जाए जन जन की जीवन शैली, जैनी जीवन शैली। तो एक जैन परिवार की क्या जीवन शैली, क्या लाइफस्टाइल होनी चाहिए, उसमें बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है। इस प्रकार एक नई नवेली शैली है, नई लाइफस्टाइल है और इसके माध्यम से जैनी जीवन शैली ही नहीं, जन जीवन शैली बन सकती है। हर व्यक्ति के जीवन में ये शैली हो सकती है, अपने सत्संस्कारों से पूरी जीवन बना सकती है। पहला इस जीवन शैली का सूत्र है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन का मतलब है राइट परसेप्शन, यानी हमारा सही दृष्टिकोण होना। सही दृष्टिकोण किसके प्रति होना? अपनी आत्मा के प्रति, अपने अध्यात्म के प्रति, अपने सद्गुरु के प्रति सही दृष्टि होना, यानी सही गुरु, सही देव, सही गुरु, सही देव और सही धर्म पर सच्ची श्रद्धा होना, यह सम्यक दर्शन कहलाता है। व्यवहार की दृष्टि से देखें या निश्चय नय में जाए तो दोनों में अंतर आ जाएगा। निश्चय नय की दृष्टि से तो हमारा संबंध कर्मों से हो जाता है सम्यक दर्शन का, जब अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ और दर्शन त्रिक, सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन और मिश्र दर्शन, इन 7 का जब संयोग, शोषम और उपशम होता है तब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। परंतु ये बात हर व्यक्ति को समझ में मुश्किल से आ सकती है, ये कर्मों से संबंध है। लेकिन हम व्यवहार दृष्टि से देखें तो हमारा सम्यक दर्शन कब पुष्ट होता है? हमारा सम्यक दर्शन सही देव, सही गुरु और सही धर्म पर अटूट श्रद्धा होने से सम्यक दर्शन पुष्ट होता है। हमारी श्रद्धा सम्यक होनी चाहिए, यथार्थ पर होनी चाहिए, जिन प्रवचन पर होनी चाहिए। इसलिए आर्षवाणी में कहा गया, अरहंतो महदेवो जावत जीवम सुसाहुणो गुरुणो जिन पन्नत्तम तत्तम यह सम्मतम मय गय्यम। अर्थात अरहंतो महदेवो, यानी अरहत देव पर हमारी सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। शुद्ध साधु हमारे गुरु होते हैं, उन पर सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। और जिन पन्नत्तम तत्तम, जिन प्रज्ञप्त तत्व पर हमारी सम्यक श्रद्धा होनी चाहिए। जो व्यक्ति इन तीनों पर सच्ची श्रद्धा रखता है वह अपने सम्यक दर्शन को, अपने दृष्टिकोण को सही बना देता है, उसका परसेप्शन राइट बन जाता है। आप देखिए, श्रद्धा को हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एक नौका है, लकड़ी की नौका है, यदि आप उसमें बैठते हैं वो लकड़ी की नौका पानी से, समुद्र से आपको किनारे तक पहुंचा देती है, पार पहुंचा देती है।
और वही लकड़ी की नौका यदि टूट जाए, उसके खंड खंड हो जाए तो क्या होगा? आप समुद्र पार नहीं कर पाएंगे। उसके टुकड़े तैर तो सकते हैं पानी पर, परंतु वे समुद्र से पार नहीं पहुंचा सकते हैं। वैसे ही बहनों, आप ये समझिए कि जो श्रद्धा खंड खंड हो जाती है, सही देव पर, सही गुरु पर और सही धर्म पर यदि श्रद्धा नहीं है, वो खंड खंड हो जाती हैं, तो उस नौका जैसी ही हाल होती है। यदि नौका पूर्ण रूप से है, अखंड है, तो वो पार पहुंचा देती है समुद्र से। वैसे ही हमारे भीतर भी सच्ची श्रद्धा होती है, खंडित श्रद्धा नहीं होती है, तो संसार समुद्र से हमें पार पहुंचा देती है। और वह श्रद्धा यदि खंड खंड हो जाती है, तो संसार समुद्र में भ्रमण कराती है, पार पहुंचा नहीं सकती हैं। इसलिए सम्यक दर्शन हमारा पुष्ट हो तो हमारी लाइफस्टाइल में हमारा दृष्टिकोण सम्यक होना जरूरी है। दूसरी बात कही गई है, अनेकांत युक्त जीवन शैली होनी चाहिए। अनेकांत क्या है? भगवान महावीर के मुख्य 3 सिद्धांत थे, अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांत। आज के इस युग में अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांत बहुत आवश्यक सूत्र है। अनेकांत क्या है? अनेकांत मनुष्य जीवन है, वो सामुदायिक जीवन है, और सामुदायिक जीवन होने के नाते हमें सापेक्षता की भी जरूरत होती है, यानी एक दूसरे की अपेक्षा होती है। दूसरी बात, हमें समन्वय की भी अपेक्षा होती है, क्योंकि सबकी रुचि, हम 5 व्यक्ति अगर एक परिवार में रहते हैं तो सबकी इंटरेस्ट अलग है, सबका विचार अलग है, सबके चिंतन अलग होते हैं, और उन सब में एडजस्टमेंट बिठाना होता है। ऐसे ही सहिष्णुता की भी जरूरत होती है। जहाँ 5 व्यक्ति हैं वहाँ सहन करने की भी अपेक्षा होती है। और चौथी बात, वहाँ पर हमारा शांतिपूर्ण सहवास भी जरूरी है, यानी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, को एग्जिस्टेंस की भी जरूरत होती है। तो इन सब के लिए अनेकांत महत्वपूर्ण सूत्र हैं। अनेकांत का मतलब है, हम एक सामान्य रूप में समझें तो हमारा दृष्टिकोण सम्यक होना चाहिए और इसके साथ आग्रह युक्त वृत्ति नहीं होनी चाहिए। जहाँ पकड़ होती है, आग्रह होता है, वहाँ समस्या पैदा होती है। आप परिवार में रहते हैं, अगर आप किसी बात को पकड़ कर रखते हैं तो वहाँ क्या होता है? कलह होता है, झगड़े होते हैं। तो आग्रह नहीं, अनाग्रही दृष्टिकोण का विकास जहाँ होता है, वहाँ अनेकांत युक्त जीवन शैली होती है। हमें अनाग्रही बनना है, आग्रही नहीं बनना है। आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एक बार एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया। झगड़ा जहाँ परिवार है, कभी झगड़ा कलह भी हो जाता है, तो पति पत्नी में झगड़ा हो गया। और झगड़ा हुआ तो पत्नी को बहुत तेज गुस्सा आ गया, और गुस्से में आकर उसने अपने पति देव से कहा कि मैं मायके चली जाऊंगी अगर आप ऐसा करेंगे तो। पति बहुत समझदार था, वह अनेकांत को समझता था, अनाग्रही चिंतन वाला व्यक्ति था। उसने कहा ठीक है, तुम अपने मायके चली जाओ, पियर चली जाओ, मैं अपने ससुराल चला जाऊंगा। और रही बात इन बच्चों की, बच्चे अपने ननिहाल चले जाएंगे। ये कब संभव है? जहाँ परिवार है वहाँ झगड़े तो हो सकते हैं, कलह तो हो सकता है, मतभेद भी हो सकता है, परंतु क्या करना चाहिए? हमें आग्रह युक्त नहीं बनना है, अनाग्रही चिंतन का विकास करना है। जहाँ बात की पकड़ नहीं होती है, वहाँ व्यक्ति शांति से जी सकता है, परिवार में शांति से रह सकता है, अन्यथा झगड़े हो सकते हैं। इसलिए ये अनेकांत हमें सिखाता है परिवार में किस प्रकार हम सामंजस्य पूर्वक रह सके, किस प्रकार हम एडजस्टमेंट करके रह सके। तो अनेकांत युक्त जीवन शैली होनी चाहिए। तीसरी बात जो हम सबके लिए महत्वपूर्ण बात है, अनावश्यक हिंसा से बचे। गृहस्थ है, गृहस्थ के तो हिंसा का काम पड़ता है। साधु बन जाए तो हिंसा नहीं होती है, सामान्यतया हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग होता है, और कभी कुछ कारण से हो जाए तो उसका प्रायश्चित होता है। परंतु एक गृहस्थ के लिए पूर्ण रूप से हिंसा का त्याग नहीं किया जा सकता है। गृहस्थ है तो कहा गया 3 प्रकार की हिंसा होती है।
आरंभ जा हिंसा, संकल्प जा हिंसा और विरोध जा हिंसा। अब एक गृहस्थ है, उसे आरंभ जा हिंसा करनी पड़ती है, यानी वह खाना भी खाता है तो खाना पकाना पड़ता है, तो उसमें क्या होता है, हिंसा होती है। एक गृहस्थ है, कपड़े धोता है तो उसमें भी हिंसा होती है। गृहस्थ होने के नाते बहुत सारे ऐसे काम आवश्यक हो जाते हैं, करने पड़ते हैं। तो इस प्रकार की हिंसा, आरंभ जा हिंसा, जिसके बिना हमारा जीवन निर्वाह नहीं हो सकता है, उसको आरंभ जा हिंसा कहते हैं। दूसरी हिंसा है विरोध जा हिंसा। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, सुरक्षा के लिए, बचाव के लिए भी हिंसा करनी पड़ जाती है। गृहस्थ हैं तो अपनी सुरक्षा भी जरूरी होती है और कहीं बचाव के लिए हिंसा करनी पड़ती है। तो ये दूसरी प्रकार की हिंसा से भी एक गृहस्थ नहीं बच पाता है। परंतु तीसरी हिंसा है संकल्प जा हिंसा। और संकल्प जा हिंसा का मतलब है कि निरपराध प्राणी की संकल्प पूर्वक हत्या नहीं करूँगा, हिंसा नहीं करूँगा। इस बात से एक गृहस्थ बच सकता है कि संकल्प पूर्वक किसी ने आपका अपराध किया नहीं, कोई आपका बिगाड़ नहीं किया, उस व्यक्ति को आप न मारे, न सताए, न पीड़ा दे, जान से न मारे। तो ये है संकल्प पूर्वक हिंसा। तो इस संकल्प जा हिंसा का आप लोग त्याग कर सकते हैं। और आप देखिए संकल्प जा हिंसा से कैसे बचा जा सकता है। डे टू डे लाइफ में बहुत सारे काम करते हो, लेकिन संकल्प जा हिंसा से कैसे बचे। तो जैसे आप लोग हरे भरे मोटे वृक्षों को न काटें, इसका तो आप त्याग कर सकते हो। क्या आवश्यकता है कि आप हरे भरे मोटे वृक्षों को जड़ से उखाड़ें। तो इस चीज का त्याग किया जा सकता है। अनेक बार बहनें फूलों का प्रयोग करती हैं, कितना आवश्यक है, कितना अनावश्यक है, इस बात पर भी चिंतन करें। क्योंकि फूल क्या है, वो भी जीव है और फूलों की हिंसा बहुत बार होती है। पार्टी, शादी, कई प्रकार के कार्यक्रमों में फूलों का प्रयोग किया जाता है। तो अनावश्यक हिंसा से बचा जा सकता है। आपको एक एग्जाम्पल बताऊं, बहुत सुंदर एग्जाम्पल है जिससे आपको प्रेरणा मिल सकती है। एक ह्यूस्टन का एक भाई है, जैन भाई है, जिनका नाम स्वतंत्र जी है। वे एक अच्छे जैन श्रावक हैं। एक बार उनके बेटे की शादी थी और अमेरिका में रहते हैं और अमेरिका में फूलों का बहुत अधिक प्रचलन है, फूलों का बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। तो ह्यूस्टन में समणी जी विराज रहे थे। समणी जी, हम तो साध्वियाँ हैं, हमारे से ये बैठे हैं, ये एक समणी बैठी है, तो ये समणी जी हैं। समणी जी क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का यूज कर सकते हैं। वे इंडिया में भी घूमते हैं और बाहर एब्रॉड में भी घूमते हैं। तो धर्म का प्रचार करने के लिए बाहर भी जाते हैं। तो वे ह्यूस्टन में भी 2 समणी जी विराजमान थे। वो स्वतंत्र जी समणी जी के पास गए और बोले, समणी जी, मैं एक जैन श्रावक हूँ और मुझे अभी बेटे की शादी करना है, तो मुझे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कितनी अच्छी बात कि वो समणी जी से सलाह ले रहे हैं कि मैं शादी कर रहा हूँ बेटे की, पर मैं जैन श्रावक हूँ, मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपको एक तो शराब, पार्टी में शराब नहीं होनी चाहिए, दूसरा नॉन वेज का प्रयोग नहीं होना चाहिए, और तीसरी, अगर आप बच सके तो फूलों का प्रयोग कम से कम या इससे बच सके तो अच्छी बात है। स्वतंत्र जी ने समणी जी की बात को स्वीकार किया और उन्होंने अपने बेटे की शादी में न शराब रखी, न नॉन वेज रखा और न ही फूलों का प्रयोग किया। अच्छा, फूलों का प्रयोग तो किया, पर कैसे फूलों का प्रयोग किया? आर्टिफिशियल फूलों का प्रयोग। इवन वरमाला थी, वो भी आर्टिफिशियल फूलों की। स्टेज को सजाया गया, वह भी आर्टिफिशियल फूलों से। तो इस प्रकार एक जैन श्रावक इस प्रकार की हिंसा से बच सकता है। अब आप चिंतन करें, आप अपने बच्चों की शादी करवाते हैं या करवाएंगे, तो आप किन बातों का ध्यान रखेंगे? अनावश्यक हिंसा से कैसे बच सकते हैं? आज हम देखते हैं पार्टीज में, शादियों में कितना नशीले पदार्थों का उपयोग किया जाता है। शराब के बार लगते हैं, गुटखे के, हुक्के के बार लगते हैं, और उसके बिना तो शादी नहीं होती है।
तो क्या एक जैन श्रावक एक जैन श्राविका को इस प्रकार की शादी करनी चाहिए? आप खुद चिंतन करें कि ऐसी शादी से, ऐसे प्रकार के कार्यों से हम बच सकते हैं, क्योंकि आज बहुत युग आगे बढ़ गया है और इस प्रकार की हिंसा से बचना भी और इस प्रकार के कार्यों से बचना कठिन हो गया है। परंतु आप ये मत सोचें कि हमारी प्रेस्टीज का सवाल है, अगर हम हुक्का बार नहीं लगाएंगे तो लोग क्या समझेंगे। लोग कुछ भी समझे, पर आपकी जैन संस्कृति आपको क्या कहती है, इस बात का ध्यान रखें। तो इन संस्कारों को जीवित रखना है तो आप लोग इन बातों का ध्यान रखें कि नशा और नॉन वेज से कैसे बचा जा सकता है शादी पार्टीज में। दूसरी बात, लेदर और सिल्क का प्रयोग। लेदर कैसे बनता है अनेक बहनें जानती होगी, सिल्क कैसे बनता है अनेक बहनें जानती हैं, और इसका प्रयोग कितना क्रूरता का निदर्शन है। कितने जीवों को मारा जाता है, क्रूरता पूर्वक मारा जाता है, और ये लेदर बनता है। और बहनें शौक से अपने बैग लटका के आती है कि महाराज लेदर का बैग है, लेदर के जूते हैं। पर ऐसी हिंसा से युक्त बने जूते, वस्त्र क्या काम के? शरीर ढकने के लिए वस्त्र चाहिए, अनेक प्रकार के दूसरे वस्त्र हैं। हम ऐसे वस्त्रों का, ऐसी वस्तुओं का प्रयोग न करें जिसमें बहुत अधिक हिंसा होती है। इन चीज़ों से बचा जा सकता है। क्रूज यात्रा करते, क्रूज में मनोरंजन करने के लिए यात्रा करते हैं। क्रूज की यात्रा करना क्या जरूरी है? उसमें कितने जलचर प्राणी रहते हैं, उनकी हिंसा भी हो सकती है, उनको पीड़ा कष्ट भी हो सकता है। तो ऐसी हिंसा से बचना चाहिए, ऐसे मनोरंजन से बचने का प्रयास करना चाहिए। और शावर के नीचे बैठकर स्नान करना क्या ये जरूरी है बहनों के लिए? एक बाल्टी में थोड़ा पानी लेकर भी आपका काम चल सकता है। शावर के नीचे कितने असंख्य जीवों की हिंसा, एक पानी की बूंद में असंख्य जीव होते हैं, तो इतने जीवों की हिंसा होती है और शावर के नीचे कुछ पता भी नहीं चलता है कितना पानी व्यर्थ चला गया। तो इस प्रकार की अनावश्यक हिंसा से बहनें बच सकती हैं और आत्महत्या, भ्रूण हत्या से बचने का प्रयास करना चाहिए। सुसाइड, थोड़ी सी सहन शक्ति नहीं, सुसाइड कर लेती है, थोड़े कुछ कारण बना भ्रूण हत्या, अबॉर्शन करा देती हैं। तो बहनें ये ध्यान दें कि एकदम कोई ऐसी स्थिति बन गई कि जीवन ही हाथ में आने वाला है या मृत्यु एकदम सामने है, इसलिए अबॉर्शन कराना पड़ रहा है, या बच्चियां ज़्यादा हो गई हैं इसलिए आपको अबॉर्शन कराना पड़ रहा है। तो इस हिंसा से भी बचा जा सकता है, भ्रूण हत्या का त्याग किया जा सकता है, आत्महत्या का त्याग किया जा सकता है। और जीवन शैली में सम श्रम होना चाहिए। हमारी जीवन शैली समता युक्त होनी चाहिए, हमारी जीवन शैली श्रम युक्त, हमारे कषाय उपशांत होने चाहिए। ज़्यादा गुस्सा नहीं, ज़्यादा अहंकार नहीं, ज़्यादा लोभ नहीं, और ज़्यादा, परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी ने आज क्या फरमाया, माया के संबंध में फरमाया था। तो ज़्यादा माया भी नहीं होनी चाहिए। ये सब हमारे जीवन को नरक दुर्गति में ले जाने वाले होते हैं, तिर्यन योनि में ले जाने वाले होते हैं। इसलिए ऐसी चीज़ों से, ऐसी बातों से हमें बचने का प्रयास करना है। हम श्रम युक्त बने, कषाय हमारे उपशांत रहे और श्रम करें। परिश्रम करने वाला व्यक्ति स्वस्थ रहता है, पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति सफल होता है। इसलिए हमें इन बातों का भी ध्यान रखना है। पांचवी बात है इच्छा परिमाण। हमारी इच्छाओं का सीमाकरण होना चाहिए। इच्छाओं, भगवान ने क्या कहा, इच्छाओं आकाश समा अनंतया। इच्छाएं वो आकाश के समान अनंत होती हैं, और इन इच्छाओं का सीमाकरण करना, हम अपने जीवन में संयम को अपनाएं, क्योंकि कहा गया सांसों की सीमा निश्चित है, सांसों की सीमा निश्चित है, इच्छाओं का अंत नहीं है। हमारी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। हमें ये ध्यान देना है कि हम इच्छाओं को कैसे सीमित करें, मिनिमाइज योर डिज़ायर्स। हम अपनी इच्छाओं का सीमाकरण करें, क्योंकि बहनें इस बात पर ध्यान दें कि कभी भी मार्केट में जाती हैं, शॉपिंग सेंटर में जाती हैं, आपका मन ललचा जाता है। आप चिंतन करें कि आपके घर में कितने ड्रॉवर्स, कितनी अलमारियां खाली हैं। शायद एक भी अलमारी, एक भी ड्रॉवर खाली नहीं मिलेगा।
पर अनावश्यक उसमें भरा हुआ जरूर मिल सकता है। तो अनावश्यक हम संग्रह न करें, अपनी इच्छाओं का सीमाकरण कैसे कर सकते हैं, इस बात पर ध्यान दें। बहने, कभी कभी ऐसा आप लोग करते भी होंगे कि शॉपिंग सेंटर में आप जाते हैं, आपको ये पता चल जाए कि अभी सेल पर वस्तुएं मिल रही हैं, डिस्काउंट पर वस्तुएं मिल रही हैं जिनकी आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके पास बहुत साड़ियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं चाहिए, परंतु जैसे ही आप जाते हैं और ये पता चल गया डिस्काउंट में मिलती है तो क्या करते हैं, आप उसे खरीद लेते हैं। पर आप ये ध्यान रखिए, शॉपिंग सेंटर में आप गए, डिस्काउंट में आपको वस्तुएं मिल सकती हैं, परंतु कर्म कभी भी डिस्काउंट में आकर आत्मा पर नहीं चिपकते हैं। वे कोई डिस्काउंट नहीं देते हैं। जैसे आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल भोगना पड़ेगा। इसलिए हम अपनी इच्छाओं का संयम करना सीखें। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का संयम कर लेता है वह बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। इच्छाओं का सीमाकरण के लिए भगवान महावीर ने 12 व्रत में एक इच्छा परिमाण व्रत बताया है। हम इच्छाओं का संयम करें, संयम को अपनाएं। आप देखिए, आप गाड़ी से यात्रा करते हैं, यदि ब्रेक नहीं है गाड़ी में तो क्या होगा, खतरनाक साबित हो सकती हैं। वैसे ही आपके जीवन रूपी गाड़ी में यदि संयम का ब्रेक नहीं है तो वह खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए अपने जीवन में संयम अपनाएं और इच्छाओं को परिमित करें, सीमाकरण करें। अनेक ऐसे श्रावक हुए हैं। भगवान महावीर के समय 10 श्रावक हुए जिनका उल्लेख आता है कि उन्होंने अपने जीवन में कितना संयम कर लिया। जैसे आनंद श्रावक के पास कोई कमी नहीं थी, बहुत अमीर व्यक्ति था, उसके पास कोई कमी नहीं, पर अपने व्यक्तिगत उपभोग के लिए कितना संयम कर लिया। उसने केवल एक ड्रेस रखा अपने लिए, केवल एक ड्रेस पहनूंगा, जब ऊपर का धुआ तो नीचे का कैसे लपेट कर अपना काम चलाता। एक ही ड्रेस से काम चलाता, एक कुंडल से काम चला लेता, एक मुद्रा से अपना काम चला लेता। उसके पास कोई कमी नहीं थी, फिर भी कितना संयम। हम अपने जीवन में भी संयम सीखें। जब्बरमल जी भंडारी एक श्रावक हुए, उनके जीवन को देखें, वो एक एडवोकेट थे, परंतु उन्होंने क्या किया, जैसे ही 50 वर्ष के हुए और उन्होंने कहा कि अब मेरे बेटे सब कुछ संभालने वाले हो गए हैं, वे अपने दायित्व सब बखूबी निभा रहे हैं, अब मुझे इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं है, अब मैं कितने दिन तक भागता रहूँगा, कितने दिन तक दौड़ता रहूँगा इच्छाओं के पीछे। और उन्होंने अपना सीमाकरण कर लिया और उससे निवृत्त हो गए। उनके परिवार वालों ने, उनके साथियों ने बहुत कहा कि अभी तो बहुत छोटी उम्र है, अभी तो आप व्यापार कर, अभी तो आपको एडवोकेट पर रहना चाहिए, निवृत्त नहीं होना चाहिए, वकालत करनी चाहिए। परंतु उन्होंने कहा अब मैं अपना जितना समय बचा है वह धर्म संघ के लिए लगाना चाहता हूँ और समाज की सेवा करना चाहता हूँ। तो उन्होंने अपना जीवन 50 वर्ष के बाद सेवा में लगा दिया, समाज की सेवा में और धर्म संघ की सेवा में लगा दिया। तो हम अपनी इच्छाओं का सीमाकरण भी करने का प्रयास करें और अपने जीवन में अच्छे संस्कार निर्मित हो सकते हैं। सम्यक आजीविका, हम अपना आप लोग व्यापार करते हैं, बहनें भी आजकल बिजनेस करती हैं, अनेक भाई बिजनेस तो करते ही हैं, बहनें भी बिजनेस करती हैं, लेकिन उसमें हमारा सम्यक व्यापार होना चाहिए। कोई गलत कार्यों से हमें व्यापार नहीं करना है। जो निषिद्ध कार्य है राज्य के द्वारा, उन कार्यों को नहीं करना। जैसे ड्रग्स का व्यापार राज्य के द्वारा निषिद्ध है, तो वैसा व्यापार नहीं करना। और भी अनेक प्रकार के ऐसे व्यापार जिसमें बहुत अधिक हिंसा होती है, 15 कर्मा दान का व्यापार, उस व्यापार से भी आप लोग बच सकते हैं जिसमें अधिक हिंसा होती है। तो ऐसे व्यापार से बचने का प्रयास। और लाइफस्टाइल में क्या होना चाहिए, सम्यक संस्कारों का संरक्षण होना चाहिए। जैसे हमारे संस्कार होते हैं वैसे ही हमारा व्यवहार होता है। हमारा बिहेवियर का संबंध हमारे आचरण से, हमारे संस्कारों से है। हमारी अच्छी संगति होनी चाहिए, ऐसी संगति नहीं करनी चाहिए जहाँ पर कुसंस्कार आते हो।
हमारे संस्कार अच्छे बने रहे, इसलिए सत्संगति करनी चाहिए। संगति का असर हमारे व्यवहार पर आता है, हमारे आचरण पर आता है, इसलिए संगति अच्छी होनी चाहिए। हमारे सम्यक आचरण के लिए, सम्यक संस्कार के लिए आप एक जैन श्राविकाएँ हैं, जैन श्रावक हैं, तो आप लोगों में क्या होना चाहिए कि आप आपस में कभी भी मिले तो कैसे अभिवादन करना चाहिए? जय जिनेंद्र से। बहनें जानती हैं, और जो नहीं जानती है इन बातों का ध्यान रखें कि हाय हेलो नहीं, आपस में जब आप मिले तो जय जिनेंद्र का प्रयोग करें। और संस्कारों के लिए सुबह उठते ही क्या करना चाहिए? मोबाइल लेना चाहिए, चाय लेनी चाहिए। सबसे पहले उठते ही क्या करना चाहिए? नमस्कार महामंत्र का जप करना चाहिए। जो बहनें नमस्कार महामंत्र का सुबह उठते ही जप करती हैं, वे अपने पूरे दिन को अच्छा बना सकती हैं, क्योंकि ऐसे सद आत्माओं का जप करने से, उन्हें नमस्कार करने से हमारा ऑरा भी पवित्र बनता है, आसपास का वातावरण पवित्र बनता है, और उससे हमें जो एनर्जी प्राप्त होती है वो हमारे पूरे दिन काम कर सकती है। इसलिए सबसे पहले उठते ही नमस्कार महामंत्र का जप करना चाहिए। और आप अगर कर सके, समय की अनुकूलता हो, तो महीने में 4 सामायिक करने का प्रयास करें, और संभव हो तो शनिवार की भी की जा सकती है 7 से 8 सामायिक, और नहीं तो अन्य कोई वार को सामायिक की जा सकती है। जो बहनें प्रतिदिन कर सकती है प्रतिदिन करें, जो प्रतिदिन नहीं कर सके तो कम से कम 4 सामायिक कर सकती हैं। और संवत्सरी आ रही है, आप सब जानते हैं संवत्सरी क्या होती है। हमारे जैन धर्म संघ का एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पर्व है, और उस दिन हमें अध्यात्ममय वातावरण में रहने का प्रयास करना चाहिए। उस दिन उपवास करना चाहिए। जो बहनें, जो भाई उपवास कर सकते हैं, संवत्सरी का उपवास करना चाहिए। तो सद संस्कार जिसके जीवन में आ जाते हैं, उसका व्यवहार भी सुंदर बन सकता है। 8वां बिंदु है मद्य, मांस, नशीले द्रव्यों से बचने का प्रयास करना। आज हम देखते हैं कि बच्चे हो, युवतियां हो, युवक हो, बूढ़े हो, कोई भी हो, नशे से युक्त जीवन शैली बन गई है। और उन बच्चों को संस्कार देने का काम कौन करती है? माँ करती है। यदि माँ प्रारंभ से ही बच्चों पर ध्यान रखे, सत्संस्कार देने के लिए उन्हें पाठशाला में, ज्ञानशाला में भेजे, तो बच्चों में सत्संस्कार आ सकते हैं। बहनें इस बात का ध्यान रखें कि बच्चों को सत्संस्कार देना है तो आप उन पर निगरानी रखें। बच्चे स्कूल में जाते हैं, कब वे नशा सीख जाते हैं पता नहीं चलता है। आज नशे के अनेक प्रकार आ गए हैं, हम तो उनके नाम भी नहीं जानते हैं। बहनें भी कुछ ऐसी होगी जो बिल्कुल नाम नहीं जानती होगी, पर ऐसे नशे के प्रकार आने लगे और बच्चे उसका उपयोग करने लग गए हैं। ड्रग्स का उपयोग बच्चों में बहुत अधिक बढ़ गया है। वेप नाम का एक नशा आता है। वेप एक प्रकार का हुक्का होता है, इलेक्ट्रिक होता है, और वो रेगुलेटर जैसे चालू होता है। बच्चे अपने बैग में रखते हैं और उसका उपयोग करने लग गए हैं। 12 साल के, 13 साल के बच्चे इससे बहुत अधिक, उसे बहुत काम में लेने लग गए हैं, और माँ बाप से बचकर उसका प्रयोग करते हैं। और लेकिन थोड़े समय बाद उनकी इतनी आदत पड़ जाती है, जब माँ बाप को पता चलता है तब तक तो वो बहुत आगे बढ़ चुके होते हैं। फिर उनको रोकना बड़ा कठिन हो जाता है, उनकी लत बन जाती है। तो इस नशे से बचना है, मद्यपान से बचना है। अनेक बहनें आती हैं, जैन परिवार की बहनें आती हैं, और जब उनसे पूछा जाता है कि आप केक का प्रयोग करते हैं, आइसक्रीम का प्रयोग करते हैं, चॉकलेट का प्रयोग करते हैं, आप इस बात का ध्यान रखते हैं क्या उसमें एग तो नहीं है? कई बहनें ऐसी भी होती हैं, वे ये कहती हैं कि महाराज एग तो हम लेते हैं, बड़े शौक से आराम से बोलती है, एग तो हम लेते हैं। आप बहनें यहाँ इतनी जितनी बैठी हैं, इस बात का ध्यान रखें कि जैन संस्कृति में जीने वाली बहनें कभी एग का प्रयोग नहीं करती हैं, मद्य मांस का प्रयोग नहीं करती हैं। तो अपने बच्चों को भी वैसे ही संस्कार दें कि कहीं भी जाए, चाहे एब्रॉड पढ़ने के लिए जाए, चाहे इंडिया में रहे, पर एग का सेवन, नॉन वेज का प्रयोग नहीं करेंगे। आपको एक बहुत अच्छी घटना बताना चाहूँगी। एक
अपने जैन समाज की लड़की जिसका नाम खुशबू घोषल है, बहुत अच्छी लड़की, उसने संकल्प किया बचपन से कि मुझे आर्मी में जाना है, देश को सेवाएं देना है, और वो आर्मी में एडमिट हुई। और उसने वहाँ पर, आप जानते हैं आर्मी में रहने वाले को बहुत कठोर परीक्षाओं से गुजरना होता है, उन सब परीक्षाओं में खरी उतरी। लेकिन आर्मी में रहने वाले व्यक्ति नॉन वेज का प्रयोग करते हैं, शराब का प्रयोग करते हैं। उस जैन लड़की को भी बहुत बाधित किया गया कि तुम्हें नॉन वेज लेना पड़ेगा, शराब पीना पड़ेगा, नहीं तो इस आर्मी में तुम काम नहीं कर पाओगी। उसने कहा कुछ भी हो जाए लेकिन मैं नॉन वेज और शराब नहीं लूँगी। और उसकी परीक्षा लेने के लिए क्या किया, उसके एक मेंढक, मरे हुए मेंढक को उसके हाथ पर बांध दिया और कहा तुम्हें दिन भर इस मेंढक को हाथ पर रखे हुए ही काम करना है, खाना खाना है तो भी इसके हाथ पर ही बंधा रहेगा। पूरे दिन उस मेंढक को हाथ में रखा, मरे हुए मेंढक को, परंतु वो पक्की रही कि मैं मांस नॉन वेज नहीं लूँगी। दूसरे दिन उस मेंढक को उसके पॉकेट में डाल दिया गया परीक्षा के लिए, पर इतनी बदबू आ रही थी उस बच्ची को, परंतु वो उस बात के लिए पक्की रही कि मैं नॉन वेज का प्रयोग नहीं करूँगी। दिन भर उसके पॉकेट में वो मरा हुआ मेंढक रहा, और तीसरे दिन उस मेंढक को उसके कैप में डाल दिया गया और कहा तुम्हें दिन भर इसी में रहना है। परंतु वो पक्की रही और परीक्षा की कसौटी में खरी उतरी, और कहा जाता है कि वहाँ के अफसर उसको सैल्यूट करते हैं कि ऐसी बच्ची जो अपने जैन संस्कृति को नहीं छोड़ती है, वह बच्ची जरूर देश की अच्छी सेवा कर सकती है। और आज वह आर्मी में कैप्टन के रूप में सेवा दे रही है। तो हमें ऐसी लड़कियों से प्रेरणा मिलती है, उनके जीवन से प्रेरणा मिलती है कि हम अपने जीवन में नॉन वेज, शराब, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे। और अंतिम बिंदु है साधर्मिक वात्सल्य। हमारे जीवन में साधर्मिक वात्सल्य होना चाहिए। एक ही जाति, एक ही संप्रदाय में सद्भाव, सौहार्द का वातावरण बना रहना चाहिए। हम जैन धर्म के अनुयायी हैं, तो हमारे आपस में सौहार्द का वातावरण बनना चाहिए, सद्भावना का वातावरण रहना चाहिए, भाईचारे का भावना पुष्ट होनी चाहिए। जब कभी किसी साधर्मिक को, साधर्मिक यानी हमारे साथ में रहने वाले व्यक्ति, जो हमारे जैन परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले व्यक्ति हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए। समय समय पर उनकी प्रमोद भावना, उनके गुणगान करने चाहिए, एप्रिसिएट करना चाहिए, उनके अच्छे कार्यों के लिए उन्हें एप्रिसिएट करना चाहिए। दूसरा, कोई धर्म में अस्थिर हो जाए, उसे स्टेबल करने का प्रयास करना चाहिए। तीसरी बात, आत्मीयतापूर्ण व्यवहार आपस में होना चाहिए। चौथी बात, सहानुभूति की भावना, सहयोग की भावना होनी चाहिए। कभी किसी परिवार में कोई ज़रूरत हो गई तो एक दूसरे के परिवार में सहयोग की भावना होनी चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए। कोई दुखी परिवार है, आपका ही जैन परिवार है, तो उसके प्रति सहानुभूति भी होनी चाहिए। इस प्रकार आपसी सद्भावना रहनी चाहिए। परम पूज्य आचार्य प्रवर अभी अनुव्रत यात्रा करवा रहे हैं, और अनुव्रत यात्रा का ये भी एक अभियान है। इसके 3 नियम हैं कि नैतिकता, सद्भावना और नशा मुक्ति का प्रचार कैसे हो सके। सब में सद्भावनापूर्ण व्यवहार हो, सबके साथ भाईचारे का व्यवहार हो और प्रामाणिकता युक्त जीवन हो। हम प्रामाणिक बने। जो व्यक्ति ईमानदार, प्रामाणिक होता है, वह विश्वासी होता है। तो जैन श्रावक की एक पहचान थी कि वह विश्वासी, ईमानदार होता था। तो आज भी ऐसे ही श्रावक श्राविकाओं की ज़रूरत है कि वो विश्वासी बने, ईमानदारी से काम करे, प्रामाणिकता से काम करे। तो ये ऐसी जैन जीवन शैली है जिसके लिए आचार्य श्री तुलसी ने कहा ये चित्रा बेली है। चित्रा बेली का मतलब क्या होता है? एक चित्रा नाम की लता होती है। वो लता यदि किसी बर्तन के ऊपर नीचे रखी हुई है और उस बर्तन में कोई भी चीज़ डाली हुई है, आप उसमें से निकालते जाओ, लेकिन वह बर्तन खाली नहीं होता है। वैसे ही ये जैन जीवन शैली है, वो चित्रा बेली के समान है। सत्संस्कारों का निर्माण करती हैं और वे सत्संस्कार वर्धित होते जाते हैं, संवर्धित होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो हमारी जो तेरापन की बेटियां और जमाई आए हुए हैं, इन लोगों के लिए हमारा यही कहना है कि आप सत्संस्कार से युक्त बने, अपने जीवन में ऐसे संस्कार लाए और
मैं इन बहनों से ये कहना चाहूँगी, क्या आप आत्महत्या, भ्रूण हत्या का त्याग कर सकते हैं? आप लेदर, सिल्क की वस्तुओं का प्रयोग करने से बच सकते हैं, इसका त्याग कर सकते हैं। मांस, नॉन वेज का त्याग कर सकते हैं, नशे का त्याग कर सकते हैं। जो बहनें भाई त्याग कर सकते हैं वे हाथ जोड़ेंगे, अपने स्थान पर बैठे बैठे ही हाथ जोड़ सकते हैं और मैं उन्हें त्याग करवाना चाहती हूँ। इन सब चीज़ों का देव गुरु धर्म की साक्षी से यावत जीवन के लिए त्याग है। अंतर विराजित परम पावन पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। उपस्थित बंधुओं और बहनों, एवरी संडे को गुरुदेव की आज्ञा से डायलॉग विथ मॉन्क का एक उपक्रम चलता है और आज सहज ही बेटी तेरा पंथ की का कार्यक्रम भी है। मरुधर मित्र परिषद वाले भी आए हुए हैं। डायलॉग विथ मॉन्क सीरीज में रेगुलर रहने वाले लोग भी हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि युवाओं को उनके संदर्भ की बात जानकारी में आ सके। अलग अलग टॉपिक्स होते हैं और उनके ऊपर युवक लोगों के क्वेश्चन आंसर होते हैं। आज का टॉपिक निर्धारित किया गया है स्पिरिचुअलिटी इन डेली लाइफ। एक महत्वपूर्ण शब्द है स्पिरिचुअलिटी, और स्पिरिचुअलिटी का तात्पर्य लोग समझते हैं कि ये अध्यात्म की चीज है और अध्यात्म की साधना तब होती है जब हम किसी एकांत में हो, कहीं जंगल पे हो, पहाड़ों में हो, या स्पिरिचुअलिटी के लिए 8-10 दिन के कहीं प्रेक्षा ध्यान शिविर आदि में चले जाएं तो स्पिरिचुअलिटी आ सकती है। यह स्पिरिचुअलिटी से तात्पर्य लोगों का होता है कि मुखवस्त्रिका बांध के सामायिक कर रहे हो, माला फेर रहे हो, आदि आदि, और उसी को लोग रिलीजियन के साथ कनेक्ट कर देते हैं कि जो रिलीजियन है वो स्पिरिचुअलिटी है, जो स्पिरिचुअलिटी है वो रिलीजियन है। आज के युवाओं में स्पिरिचुअलिटी का तो क्रेज है और रिलीजियन पे उत्साह कम है। वो रिलीजियन और स्पिरिचुअलिटी को अलग अलग समझते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले हम ये समझें कि स्पिरिचुअलिटी होती क्या है, तभी तो हम ये समझेंगे कि उसको डेली लाइफ में कैसे उतारा जाए। अध्यात्म 2 शब्दों से बना है, अधि और आत्मा। आत्मा के पास रहना अध्यात्म है। आत्मा के नजदीक, आत्मा में स्थित होना अध्यात्म है। स्पिरिट, स्पिरिट मतलब सोल, आत्मा, स्पिरिचुअल, वही चीज। अध्यात्म के पास रहना तो कोई जंगल में रहना जरूरी नहीं है। आत्मा के पास तो हम कहीं भी रह सकते हैं, बशर्ते कि हम आत्मा के स्वभाव के साथ मिक्स हो जाएं। अदरवाइज तो पास में रह के भी दूर हो जाते हैं। तो पास में रह के, साथ में रह के इकसार हो जाए तो उसे साथ में रहना कहते हैं। तो अध्यात्म का अर्थ है आत्मा के समीप रहना। चाहे उसे स्पिरिचुअल कह दो, चाहे उसे अध्यात्म कह दो। और धर्म की परिभाषा हमने सीखी थी, आत्मशुद्धि साधनम धर्म, कि जो आत्मा की शुद्धि का साधन है वो धर्म है। तो धर्म और अध्यात्म कोई 2 चीज नहीं है। संप्रदाय अलग चीज है, क्रियाकांड अलग चीज है, क्रियाएं अलग हो सकती है, बट धर्म और अध्यात्म को कभी अलग अलग नहीं किया जा सकता। अब रहा सवाल, यहाँ पे 2 तरीके के धर्म और 2 वर्ड आते हैं जिन्हें आप लोग ध्यान से सुनना। वन इज रिचुअल, सेकेंड इज स्पिरिचुअल। कुछ रिचुअल्स होते हैं, पूजा उपासना की पद्धतियां, जिन्हें हम रिचुअल कहते हैं, और स्पिरिचुअल उनसे परे अध्यात्म की प्रणाली है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि रिचुअल तो है, स्पिरिचुअल नहीं है। माला तो दिन में 1 घंटा फेरते हैं,
और उसके बाद गुस्सा उनको ऐसे आता है जैसे कोई ब्लास्ट हुआ हो। सामायिक तो रोज करते हैं, पर उसके बाद घर में झगड़ा भी बहुत जोर से करते हैं। सामायिक करते हैं और दिन भर दूसरों की बुराइयां करते हैं, तो उसका क्या लाभ है? मंदिर में जाकर के भक्ति करते हैं। गुरुदेव तुलसी ने कहा कि मंदिर में जा भक्त बने, प्रहलाद भक्त से भी बढ़कर, और हिरणांकुश से क्रूर कर्मकारी बन जाते घर आकर, तो होगा ये प्रभु से धोखा, केवल मन बहलाते हो। अरे धार्मिकों, किस प्रवाह में अब भी बहते जाते हो। मंदिर में तो बहुत भक्ति की, साधु संतों के यहाँ सबसे आगे आसन बिछा के बैठते हैं और प्रवचन सुनना मिस नहीं करते, पर यदि जीवन के आचरण में उसका अंश नहीं उतरा तो कितना फायदा है। इसलिए दो वर्ड है, एक है रिचुअल, दूसरा है स्पिरिचुअल। आचार्य श्री की भाषा में कहूं तो एक है उपासनात्मक धर्म, दूसरा है आचरणात्मक धर्म। एक धर्म में उपासना सिखाई जाती है, चाहे वो माला हो, सामायिक हो, साधु संतों की सेवा हो, प्रवचन सुनना हो, आदि आदि। कोई मंदिर जाने वाला है तो मंदिर जाना हो, जो भी जिसकी जो क्रिया है वो उपासना। दूसरा है आचरणात्मक धर्म, अर्थात अहिंसा का पालन करना, सत्य का पालन करना, सब प्राणियों के प्रति दया का, मैत्री का भाव रखना, ममत्व नहीं रखना, आसक्ति न करना, लोभ लालच से बचना। 18 प्रकार के जो पाप बताए गए, प्राणातिपात, निशावाद, अदत्ता दान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य, परपरिवाद, रति अरति, माया मृषा और मिथ्या दर्शन संदेह, इनसे बचना, ये सारा है आचरणात्मक धर्म। तो देखा जाए तो आचरणात्मक धर्म इज अ 1 एंड उपासनात्मक धर्म इज अ 0। तो 1 के साथ में यदि 0 हो तो वो 10 है, 100 है, 1000 है, उसकी वैल्यूएशन बढ़ जाती है। और यदि कोरी उपासना है और आचरण नहीं है तो फिर वो कितना काम का है, वो तो मन बहलाना हो गया। इसलिए पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी हमेशा कहते थे कि हमारे जीवन में संयम होना चाहिए। आचार्य श्री महाश्रमण जी कहते हैं कि उपासनात्मक धर्म करना अच्छा है, बट उससे भी ज्यादा अच्छा है आचरणात्मक धर्म करना। आचरण में यदि धर्म को अपनाना है तो हमारे स्पिरिचुअलिटी इन डेली लाइफ आ जाएगी। यदि मैं आपको बोलूं कि आपको रोज एक सामायिक करना है, तो मेरे ख्याल से यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उनको इतना समय मिलता है कि वो एक सामायिक आराम से कर सकते हैं। आलसी है वो अलग बात है, बहानेबाज है वो अलग बात है, एक्सक्यूज तो कुछ भी निकाल देंगे, टाइम नहीं है, घर में ये समस्या है, ऑफिस जाना है, बिजनेस है, XYZ, छोटा बच्चा है, कुछ भी बहाना हो सकता है। मैं इसे बहाना ही मानता हूं, क्योंकि ये बहाने निकालना तो मैं भी जानता हूं। बहाना निकालना बहुत आसान है, सबसे आसान है एक्सक्यूज। तो एक्सक्यूज मी बोलना मुश्किल है, बट एक्सक्यूज निकालना तो आसान है ही। तो एक्सक्यूज की बजाय यदि हम समय निकालना चाहें तो बहुत अच्छा है कि एक सामायिक प्रतिदिन कर सकते हैं। पर 24 घंटे सामायिक करना हो तो, 12 घंटे सामायिक करना हो तो मेरे ख्याल से फिर इधर आ जाना चाहिए। वहां रह के 12 घंटा करना मुश्किल है, इम्पॉसिबल तो नहीं है बट मुश्किल है। बट यदि मैं आपको कहूं कि आप 24 घंटे, 12 घंटे, 20 घंटे भी धर्म कर सकते हैं, आचरणात्मक धर्म, यदि आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं तो ये इजी है। यदि आप गुस्सा नहीं करेंगे तो आपका समय बचेगा, एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। झूठ बोलने में एक्स्ट्रा टाइम लगता है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है, और ये याद भी रखना पड़ता है कि मैंने क्या बोला था। सच बोलने में कुछ नहीं करना पड़ता। किसी को मारने में समय लगता है, दया रखने में कोई समय नहीं लगता। तो आचरणात्मक धर्म, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट,
एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इट डजंट टेक एनी टाइम, समय नहीं लगता, उल्टा ये समय को बचाता है। टाइम सेविंग है आपके लिए कि आप धर्म करना सीख जाओ। आपने यदि संयम के संस्कार आ गए तो आपके पास में चॉइस अपने आप लिमिटेड हो जाएगी। मैंने सुन रखा है कि शायद मार्क जुकरबर्ग हमेशा एक ही तरीके का टी शर्ट पहनता है। बोले उसको कभी सिलेक्शन में टाइम ही नहीं लगता कि मैं ब्लू पहनूं कि लाल पहनूं कि आज इसके साथ में मैचिंग कौन सी होगी। यदि हमारे वार्डरोब में 500 ड्रेस होगी तो आधा घंटा तो सिलेक्शन में लगेगा ही, 20 मिनट तो देखने में ही लग जाएगा कि ये ठीक है कि वो ठीक है, ये लास्ट संडे को पहनी थी तो आज ये पहनूं, नहीं ये तो उससे पहले पहनी हुई थी। इतना कौन याद रखे। संयम के संस्कार आ जाए तो आपका समय अपने आप बच जाएगा और वो धर्म भी हो जाएगा। तो स्पिरिचुअलिटी इन डेली लाइफ ऐसे आती है। इट डजंट मीन कि रिचुअल्स बेकार है। रिचुअल्स का अपना इंपॉर्टेंस है क्योंकि वो रिचुअल्स उस स्पिरिचुअल को कोर को कवर करते हैं। जितना इंपॉर्टेंट कागज का है उतना ही इंपॉर्टेंस लिफाफे का भी है। जितना इंपॉर्टेंस सॉफ्टवेयर का है उतना ही इंपॉर्टेंस उस सॉफ्टवेयर को कवर करने वाले हार्डवेयर का भी है। तो यदि आपके पास में सिम है और मोबाइल नहीं हो तो बात कर पाएंगे, और कोरा मोबाइल हो और सिम भी नहीं हो, इंटरनेट से कनेक्ट भी नहीं हो तो क्या बात हो पाएगी। दोनों का इंपॉर्टेंस है। रिचुअल भी होना चाहिए, स्पिरिचुअल भी होना चाहिए। सो स्पिरिचुअलिटी इज द कोर। वो हमारा मूल है अध्यात्म, कि हम हर समय अध्यात्म में रहें। अब क्वेश्चन ये होता है कि हर समय अध्यात्म में रहें, ये प्रेरणा इंस्पिरेशन हमें मिलेगा कैसे? दैट इज बाय रिचुअल्स। कि आप साधु संतों के पास जाओगे, प्रवचन सुनोगे, उपासना करोगे तो आपके मन में वैसी प्रेरणा मिलेगी कि वो आपकी स्पिरिचुअलिटी को, कोर को स्ट्रेंथन कर सके। यदि आप सामायिक करोगे, सामायिक का अर्थ है आत्मा में रहना, समय में स्थित रहना। सामायिक समय अर्थात आत्मा। तो यदि 1 घंटा 48 मिनट सामायिक का संवर का अभ्यास किया तो बाकी 48 मिनट्स का जो असर है वो बाकी 23 आवर्स पे रहेगा कि हाँ मैंने सामायिक क्यों की, समता में रहने के लिए, तो मुझे दिन भर समता में रहना है। 48 मिनट की प्रेरणा कंटिन्यू रहनी चाहिए तो उस सामायिक की सार्थकता बढ़ जाएगी। तो वो सामायिक आपके स्पिरिचुअलिटी के कोर को और ज्यादा मजबूत करने वाली बन जाती है। एक क्वेश्चन लगभग साधु संतों के पास जब भी जाते हैं तो बहुत सारे साधु संतों का पहला सवाल क्या होता है? पहला क्या होता है बताओ आप लोग कोई? माला फेरते हो। स्टैंप लगा रखा है कि पहला हम यही पूछेंगे, नाम नहीं पूछ सकते। साधु संतों के पास जाओ, पहला पूछेंगे माला फेरते हो, इफ यस तो सामायिक करते हो, पहले में नो है तो माला में आ जाओ, और पहले में यस है तो नेक्स्ट सामायिक में आ जाओ। तो सबको पता है कि साधु संतों के पास जाते ही पूछेंगे माला फेरते हो क्या, नहीं फेरते हो तो बंदा ले लो। और माँ बाप तो अपने बच्चों को डराने के लिए ऐसे ही लाते हैं, महाराज इसको बंदा दिला दो, इसको सौगंध दिला दो, ये माला नहीं फेरता, महाराज इसको सौगंध दिला दो, इसको गुस्सा बहुत आता है, महाराज इसको जिद करने का सौगंध दिला दो। खुद चाहे जिद गुस्सा सब करते हो। पिछले सप्ताह एक कपल आया था और आ करके बोला कि महाराज मेरा बच्चा है, ये इसका पढ़ने में मन नहीं लगता। फिर उसको मैंने कुछ समझाया, उसके बाद बेटी को लेके आए, बोले महाराज इसको समझाओ, इसका कॉन्फिडेंस कमजोर है, ये इसको जिद बहुत करती है। मैंने कहा हम लोगों को क्या कंप्लेन बॉक्स समझ रखा है क्या? ऐसे ही तो बच्चे मुश्किल से आते हैं और आप ला के बच्चों को डराते हो, या तो सौगंध दिला देते हैं या फिर महाराज ये वो नहीं करता, ये नहीं करता। अरे पहले साधु संतों के नजदीक तो आने दो। पहले से ही डराने लगोगे और फिर बोलोगे कि महाराज बच्चा साधु संतों के पास नहीं जाता। मैंने कहा कंप्लेन बंद करो, जो इसकी प्रॉब्लम होगी ये खुद पूछ लेगा, आप लोग साइड हो जाओ। तो पहला क्वेश्चन क्या होता है, माला फेरते हो या नहीं फेरते हो? अब बच्चों के मन का पहला क्वेश्चन है कि माला क्यों फेरनी चाहिए, और वो जब तक क्यों फेरनी चाहिए इसका सॉल्यूशन नहीं है,
तब तक वो माला नहीं फेरेगा। चाहे आप समझा दो, चाहे मैं समझा दूं, चाहे कोई समझा दो। वो लोग बहुत फेयर हैं कि जो करते हैं तो यस, नहीं करते हैं तो नो। पिछले वीक एक लड़का आया, बोला कि महाराज ये 108 बार माला क्यों फेरते हैं? भगवान है, उनको बुलाना है तो पहली बार में ही सुन लेंगे। मैं आपको बोलूंगा कुमार श्रमण जी महाराज पधारो, तो आप एक बार में सुन लोगे, आपको 108 बार बोलने की क्या जरूरत है? मैंने कहा एकदम सही कहा। बोले भगवान को तो एक ही बार में सुनाई देना चाहिए। मैंने कहा भगवान को बुलाना हो तब तो ठीक है, एक ही बार में फेर लो, बट भगवान को बुलाना ही नहीं हो तो बोला फिर तो किस लिए फेर रहे हैं? मैंने कहा मैं तो महावीर स्वामी को बुला ही नहीं रहा हूं, वो तो मोक्ष चले गए, आ ही नहीं सकते, बुलाऊं तो भी, तो मैं माला क्यों फेर रहा हूं? मैंने कहा बेटा माला इसलिए फेर रहे हैं क्योंकि जिसकी हम उपासना करते हैं उसके जैसे गुण हमारे में संक्रांत हो। 2 रीजन है जो मैं समझ पाया माला के पीछे, मंत्र के पीछे, कि हमारी पूरी दुनिया में सब कुछ एनर्जी से ड्राइव्ड है। चारों ओर तरह तरह के वाइब्रेशन से हर मटेरियल थिंग अपना एक एनर्जी का वेवलेंथ एमिट करता है। सोल का अपना एक वेवलेंथ है, एनर्जी का अपना है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी इन अलग अलग हार्ट्स के ऊपर में ये वेवलेंथ चलते हैं। ये कोई भी आप साइंस जानने वाले से पूछोगे वो आपको समझा देगा। हर कलर का अपना वेवलेंथ है, साउंड का अपना वेवलेंथ है, तो सारे वेवलेंथ्स मुझे प्रभावित करते हैं। अब मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि यदि कहीं पे गोलियां चल रही हो, किसको पूछूं, तनसुख तुम बताओ, यदि कहीं पे गोलियां चल रही हो और वहां से सेफ जाना हो तो क्या करना चाहिए? सामने से गोली आ रही है, बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लिया तो गोली का असर होगा क्या? नहीं होगा ना। और यदि गोला फेंके तो हैंड ग्रेनेड, तो बुलेट प्रूफ जैकेट कुछ नहीं कर पाएगी। उसकी जगह यदि मैंने दीवार बना ली अपने आगे तो हैंड ग्रेनेड मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और हैंड ग्रेनेड की जगह यदि तोप का गोला हो तो दीवार भी फूट जाएगी, वहां ईंट की दीवार नहीं आएगी, वहां मुझे कंक्रीट का वॉल बनाना पड़ेगा। और यदि कंक्रीट का 2 फुट का वॉल हो, सामने से मिसाइल आए तो 2 फुट की वॉल भी टूट सकती है। बट उसी की जगह ये कंक्रीट की वॉल यदि 2 फुट की जगह 20 फुट मोटी हो, बंकर बन जाए तो मिसाइल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सही है। इसलिए जब हम माला का जप करते हैं तो हम अपने चारों ओर एक शील्ड क्रिएट करते हैं मंत्र की एनर्जी के साथ, साउंड वाइब्रेशन के साथ, और उस साउंड वेव के साथ में जब हमारा ब्रेन वेव कनेक्ट हो जाए, अर्थात माला जो मैंने फेरी उस समय मेरा मन यदि माला में था, उसके इमेज को विजुअलाइज करते हुए माला फेर रहा था। सपोज मैंने ओम भिक्षु का जप किया, भिक्षु स्वामी का, और मेरे दिमाग में यदि भिक्षु स्वामी का पिक्चर क्लियर था तो मेरी एकाग्रता बढ़ जाएगी और उस लेयर की मजबूती बढ़ जाएगी। तो ऐसा लेयर यदि मैं 108 कोटिंग कर दूं, बहुत से लोग यहाँ बैठे हैं जो सोना चांदी के बिजनेस में हैं, यदि जो हम पॉलिश करते हैं दागिने के ऊपर, वो पॉलिश यदि स्ट्रांग हो तो वो ज़्यादा चलती है, और पॉलिश यदि पतली हो तो थोड़े दिन बाद निकल जाती है। अशोक जी माथा हिला रहे हैं, बोला सही है, सही है। किशन जी सही बात है, सारे दागिने वाले जानते हैं। तो यही चीज़ तो माला में है। यदि मैं 5 बार नवकार मंत्र गिनता हूं तो मेरी पॉलिश कमजोर है, कुछ तो है बट उतना स्ट्रांग लेयर नहीं है। वो यदि मैं 108 बार करता हूं तो इतना स्ट्रांग है कि वो डेली मेंटेन रह सके, और उससे ज़्यादा करूं तो मुझे उससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये पर्पस है माला फेरने का, कि जितनी ज़्यादा स्ट्रांग कोटिंग होगी उतने आप नेगेटिव एनर्जी से बच पाओगे, उतनी आपके भीतर की पॉजिटिव एनर्जी, वो वाइब्रेशन, वो वेवलेंथ मिलेगा। दूसरा कारण है कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा, यदि कोई बच्चा क्रिकेट में अच्छा बैट्समैन बनना चाहता है तो उसके दीवार के ऊपर में पोस्टर किसके मिलेंगे?
सचिन तेंदुलकर के, विराट कोहली के, वो कभी भी शेन वॉर्न का पोस्टर नहीं लगाएगा, कभी भी वो किसी बॉलर का पोस्टर नहीं लगाएगा, वो बैट्समैन का लगाएगा। और जिसको बॉलर बनना है वो कभी सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली का नहीं लगाता, वो अच्छे से अच्छे बॉलर का लगाता है। जिसको सिंगिंग में जाना है वो हमेशा अच्छे गायक का पोस्टर लगा के रखता है। क्यों? उसको देख के उसे इंस्पिरेशन मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है कि मुझे ऐसा बनना है। हमने नमस्कार महामंत्र में कहा नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सब्बसाउनम। ये पांचों कौन है? वीतराग की वाणी, वीतराग सिद्ध भगवान, वीतराग के पथ पे ले जाने वाले, वीतराग की वाणी का अध्ययन कराने वाले और वीतराग के पथ पे चलने वाले। मीन्स ऑल 5 आर कनेक्टेड विथ वीतराग इक्वेनिमिटी। अर्थात यदि मैं इन पांचों की प्रेरणा उपासना करूंगा तो मुझे प्रेरणा क्या मिलेगी इनकी उपासना से? कि मुझे भी राग द्वेष के बिना समता में रहना है, अध्यात्म में रहना है। इसलिए हम माला फेरते हैं। तो माला फेरने का अर्थ है उनको एडमायर करना जिससे हम इंस्पायर होना चाहते हैं। माला फेरने का अर्थ है अपने भीतर में ऐसी शक्तियों को जगाना कि हम बाहरी नेगेटिविटी से बच सके। इतना कंसेप्ट यदि समझ में आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको पूछना पड़ेगा कि आप माला फेरते हो क्या। ना मुझे बोलने की जरूरत है कि आप प्रतिदिन माला फेरो। आपको पता है कि इससे फायदा होता है तो आप अपने आप करेंगे। मैंने आपको कब बोला कि रोज जिम जाया करो? मैंने तो बोला ही नहीं। आपको पता है जिम जाऊंगा मुझे ये बेनिफिट होगा, आप जाते हो। मैंने आपको कब कहा कि ब्यूटी पार्लर जाओ? आपको पता है ब्यूटी पार्लर जाने से ये बेनिफिट है, आप जाते हो। आप माला फेरो, उसका ये बेनिफिट है। बेनिफिट चाहिए तो फेर लो, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। इसी तरीके से सामायिक, लॉन्ग एक्सप्लेनेशन की चीज है, बट सामायिक करने से हमारे भीतर में समता का विकास होता है। और क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, उसकी फिलॉसफी, इन सब चीज़ों को समझ के उसके बाद करेंगे तो सामायिक करने में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, मज़ा आएगा। अदरवाइज तो मैंने देखा है बहुत सी सामायिक जस्ट अ काइंड ऑफ 48 मिनट ऑफ प्रिजन। 48 मिनट तक मुंह बांध के एक जगह बैठ जाओ, कुछ करना नहीं है। करना क्या है? माला निकाल लो, 5 मिनट माला में मन नहीं लगता उसको छोड़ दो, पुस्तक निकाल लो, 5 मिनट पुस्तक नहीं पढ़ी, फिर मुझसे मन हट गया, फिर माला ले लो, फिर ढाल ला लो। कुछ ना कुछ करके जैसे तैसे टाइम पास करते हैं। वो यदि सामायिक कैसे करना ये सीख जाए तो ये सिचुएशन नहीं आएगी। तब यदि स्पिरिचुअलिटी इन डेली लाइफ को अपनाना है तो कुछ सजेशन देना चाहूँगा। प्रतिदिन कम से कम 10 से 15 मिनट तो खुद के लिए, सोल के लिए निकालना ही चाहिए, और जिसकी शुरुआत आप माला से कर सकते हैं। चाहे 10 मिनट कर लें, चाहे माला लेकर के कर लें। हो सके, समय तो है ही, आलस कम हो, बहाना कम बनाए तो सामायिक भी कर सकते हैं। प्रतिदिन एक सामायिक यदि हो जाए तो आपके लाइफ में ऑटोमेटिकली एक ट्रांसफॉर्म आना शुरू हो जाएगा। बहुत से लोगों को मैं चेहरे से जानता हूं जो सुबह 4 बजे या 5 बजे उठ करके गुरुदेव के पास आके सामायिक में बैठ जाते हैं। बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं, चाहे वो इंटरनेशनल ट्रेवल भी क्यों न करते हो, एयरपोर्ट पे भी सामायिक करेंगे, बट सामायिक किए बिना मुंह में कुछ भी पानी भी नहीं लेंगे। तो एक बार जिन्हें वो स्वाद आ गया वो इसे छोड़ नहीं सकता। इसके सिवाय यदि आप डेली 5 से 10 मिनट मेडिटेशन कर सके तो कोई भी समय निकाल करके एक मेडिटेशन की आदत डाल दें। दिन भर में ये ध्यान रख सकते हैं कि मैं झूठ न बोलूं, हो सके वहां तक गुस्सा न करूं, किसी के साथ में कोई अप्रिय व्यवहार न करूं, किसी की निंदा आलोचना से बचने का प्रयास करूं। ये सलग से याद रखें। तो यदि इतना भी आप मन में रख लेंगे कि मुझे किसी का बुरा नहीं करना है, सिंपल चीजें, जैसे एग्जाम्पल, आप जा रहे हैं, एक तरफ में लॉन है और दूसरी तरफ में पाथवे बना हुआ है। तो आप तो चूंकि जानते हैं कि वनस्पति में जीव है, जैन ही नहीं आजकल तो पूरा साइंस मानता है कि ग्रास में जीव है, तो उसके ऊपर क्यों चले?
जब पास में रास्ता है तो पास में से निकल जाएं। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों पे भी यदि ध्यान देना शुरू कर देंगे तो स्पिरिचुअलिटी इन डेली लाइफ अपने आप आ जाएगी। बहुत से लोग मेरे सामने ऐसे बैठे हैं जिनकी आदत हो जाती है कि वो बात बात में गाली देते हैं। तो यदि गाली की आदत छूट जाए तो आपकी स्पिरिचुअलिटी इन डेली लाइफ अपने आप आ जाएगी। किसको गाली देते हैं? अपने भाई को, अपने दोस्त को, जो मिलता है उसको। तो गाली देने से उसके ऊपर कुछ नहीं जाता, आपकी जबान खराब होती है। और यदि आपके पास में कोई चल रहा होता है तो आपकी इमेज और प्रेस्टीज भी खराब होती है कि ऐसा ही है। तो हम यदि गाली देने से बच जाएं तो वो स्पिरिचुअलिटी है। चुगली करने से बच जाएं तो स्पिरिचुअलिटी है। तो स्पिरिचुअलिटी इन डेली लाइफ का अर्थ है कि अपने वाणी को कंट्रोल करना। हो सकता है कि आधे घंटा 1 घंटे का मौन करना शुरू कर दें, वो स्पिरिचुअलिटी इन डेली लाइफ है। स्पिरिचुअलिटी इन डेली लाइफ सूर्यास्त के बाद भोजन न करना, उसका भी बहुत बड़ा साइंस है, हमने पिछली बार डिस्कस भी किया था। वो भी स्पिरिचुअलिटी इन डेली लाइफ है। इस किसी भी स्पिरिचुअलिटी में आपको अलग से टाइम एंड एफर्ट की जरूरत नहीं है। सारे आराम से आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं, उल्टा आपका टाइम बचेगा। और हो सके तो रात को सोने से पहले 2-5 मिनट रिट्रोस्पेक्शन कर लें कि आज मैंने दिन भर में गलत क्या किया, सही क्या किया, मैं कितना स्पिरिचुअल में रहा और कितना स्पिरिचुअलिटी से बाहर गया, एंड व्हाट नेक्स्ट, मेरा नेक्स्ट का प्लान क्या है। यदि इतना सा भी कर लें तो मुझे लगता है कि स्पिरिचुअलिटी इन डेली लाइफ आ जाएगी और आप सही मायने में धार्मिक कहलाने के अधिकारी बन जाओगे। ऑल्दो बाय बर्थ तो धार्मिक है ही, और धर्म की बातें सुनी भी है, समझी भी है, पर जब तक उसको आचरण में न उतारें तब तक वो वैसा ही है जैसा कि मैंने कि रोटी के बारे में बहुत कुछ सुना, रोटी को देखा पर उसे खाया नहीं। ओम अर्हम। किसी के कोई क्वेश्चन हो तो 10-15 मिनट का समय। मुनिवृंद के चरणों में नमन। मुनिश्री जी, भारत दुनिया का एकमात्र देश है जिसमें सभी धर्म हैं यहाँ पर, और उसके अनुयायी भी बहुत अधिक हैं। फिर भी यहाँ हम देखते हैं कि बेईमानी, भ्रष्टाचार, चोरी, चकारी और इससे भी बढ़कर खाद्य पदार्थों में मिलावट, जो किसी के लिए जानलेवा हो सकती है, वह भी बहुतायत से देखते हैं। इतने धर्म हैं, इतने धार्मिक लोग हैं, फिर भी ये परिवर्तन उनमें क्यों नहीं आ पाता है? ऐसा है, ये प्रश्न आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी से अनेक बार पूछा गया और आचार्य प्रवर फरमाते थे, धर्म के अनुयायी होना एक बात है और धार्मिक होना दूसरी बात है। तो धर्म के अनुयायी कितने और धार्मिक कितने, ये अपने अपने विवेक पे छोड़ देता हूँ। दूसरा सवाल, यदि इतने साधु संत हैं, इतना उपदेश देते हैं, उसके बावजूद भी इतनी बुराइयां हैं, तो ये सोचो कि यदि ये साधु संत नहीं होते और उपदेश नहीं देते तो कितनी होती। सादर जय जिनेन्द्र। मुनिश्री को वंदना। मुनिश्री, हम जब छोटे थे तब तो लगातार हम लोग ये सामायिक माला फेरना, ध्यान और ये मेडिटेशन के कैंप वगैरह में जाते थे। बीच में चूंकि एक रूप परिवर्तन होता है हमारा, बच्चों को पालना और उनको बड़ा करना और गृहस्थी की जिम्मेदारियां आ जाती है, तो ये हमसे शायद छूट जाता है। हम प्रयत्न वापस करके उनको करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ना तो वो स्मरण शक्ति रहती है, ना वो मन की एकाग्रता रहती है, ना वो शरीर की साध्यता रहती है। तो मुनिवर, वो क्या अंतराय है हमारे जो हमें इन सब को उस चरण तक या उस स्थिति में बाधक बनाते हैं? ऐसा है कि बहुत सारी सिचुएशन लाइफ की जिम्मेदारियों के अकॉर्डिंग चेंज होती है। तो बचपन में याद करने में बहुत अच्छा होता था, जल्दी याद होता था, वो एक एज आने के बाद में अपने आप कम हो जाएगा। तो हम याद करने की बजाय आजकल ऑडियो सुन सकते हैं।
सबके फ़ोन में MP3 प्लेयर है, यूट्यूब है, तो उससे आप भजन सुनो, बक्तामर सुनो, प्रवचन सुनो, 25 बोल सुनो, तो वो बेटर। और पहले याद करते थे, समझ में नहीं आता था, अब समझ बढ़ गई, स्मरण शक्ति घटी है, तो समझ बढ़ी है, तो समझ वाले प्रयोग ज़्यादा करो कि 25 बोल याद तो नहीं होता, पर 25 बोल के मीनिंग को समझ लो। पहले 25 बोल समझते थे, याद करते थे, समझते नहीं थे, तो अब उस समझ को डेवलप कर लें तो दोनों काम हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन कि छोटे बच्चे होते हैं तो सारा समय उनमें चला जाता है, तो धर्म कब करें? तो इसका बहुत सुंदर तरीका है, बच्चों को मारना छोड़ दो, ये बहुत बड़ा धर्म है। बच्चों पे झुंझलाना छोड़ दो, ये बहुत बड़ा धर्म है। बच्चे यदि और छोटे हैं तो उन्हें दिन भर नवकार मंत्र सुनाओ, आपका जप हो जाएगा और उनमें अच्छे संस्कार आ जाएंगे। उनको कोई अच्छे ढाल सुनाओ तो वो ढाल उन बच्चों को बचपन से याद हो जाएगा। तो बच्चों को पालते हुए भी धर्म किया जा सकता है। सामायिक नहीं कर सकते क्योंकि बच्चा संगट्टा कर देगा, संवर तो कर सकते हैं जिसमें ये आगार रख लें कि बच्चा यदि संगट्टा करे तो उसका आगार, उसके सिवाय से सावध्य प्रवृत्ति का त्याग। तो मैंने पहले भी कहा था कि एक्सक्यूज तो बनाना मुझे भी बहुत आता है। यदि हम चाहें तो हमारे पास हर चीज का कुछ न कुछ उपाय हो जाता है। गुरुदेव ने सुबह प्रवचन में फरमाया था कि माया के पास 5 वर्ण गंध रस स्पर्श है। क्या लोभ क्रोध के पास भी इतने ही हैं या अलग अलग हैं? ऐसा है, पूज्य गुरुदेव ने जो फरमाया था उस समय मैं वहां था नहीं, तो इसलिए मैं इसका उत्तर नहीं दे पाऊंगा। हाँ, एक भाई कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। नेक्स्ट। जय जिनेंद्र, मेरी बात को जरा समझना, उसके बाद आप चिंतन कर। हमें सुबह प्रवचन में ये सुनने को मिला कि रुपए जो है नीति से कमाना चाहिए, टैक्स की चोरी नहीं करनी चाहिए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अपनी जो भी सब जैन धर्म की परंपराएं हैं उसमें जो रुपए यूज होते हैं वो हमें टैक्स वाले लेने चाहिए या जो अनीति से कमाए हुए रुपयों से वो व्यवस्था करनी चाहिए? पहला प्रश्न तो मेरा ये है। दूसरा प्रश्न में दूसरा प्रश्न ये है कि अब मैं कहूँ या नहीं कहूँ, पहली बात तो ये, फिर भी मेहनत करके एक बार कहने की कोशिश करता हूँ। डायलेमा हो तो नहीं कहना ज्यादा अच्छा होता है। नहीं कहना चाहता हूँ और तो कह कहूँगा भी। दीजिए। जैसा कि ये संप्रदाय जो तेरापंथ संप्रदाय है, इस संप्रदाय में तेरापंथ की बेटियों को आमंत्रित किया गया है। यानी कि एक संप्रदाय ने अपनी संप्रदाय की बेटियों को आमंत्रण दिया है। उसमें जो अन्य संप्रदाय में गई हुई बेटियां सम्मिलित है, उसमें उनके दामाद आए हैं, जिसमें मैं भी हूँ। अब कोई भावी संप्रदाय से बिलोंग करता है, कोई मूर्ति पूजक से बिलोंग करता है। तो ये जो आमंत्रण है, ये जो अपना तेरापंथ धर्म संघ है, 250-300 साल प्राचीन है, ठीक है। उसके पहले भावी संप्रदाय जो है वो 700-800 साल प्राचीन है। उससे पहले मंदिर की जो मूर्ति पूजा व्यवस्था है वो 1000 साल और 1000 साल से पहले की है। अब मैं ज़्यादा 1000 साल से आगे तो नहीं जा पाऊँगा, लेकिन यहाँ तक पूछता हूँ कि ये जो व्यवस्था है बेटियाँ तेरापंथ की, उसमें जो दामाद आए हैं वो भावी संप्रदाय के भी है, मंदिर मार्ग के भी है, और भी कई किसी संप्रदाय के हो सकते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये बेटियाँ तेरापंथ की, अब अगर हम 400 साल पीछे जाते हैं तो ये परिवार भावी संप्रदाय के हो सकते हैं। उससे अगर पीछे जाते हैं तो ये सभी परिवार मूर्ति पूजक समुदाय के हो सकते हैं। तो ये सब परिवार किस संप्रदाय के? 1000 साल तक का रिकॉर्ड का मैं चाहता हूँ। उसके आगे किसी को जाना है तो वो अपनी इच्छा शक्ति से जा सकता है। ठीक। पहला जो प्रश्न था कि बिना ईमानदारी के पैसा कमाना,
टैक्स की चोरी करना और उस पैसे को धर्म के काम में या संप्रदाय के काम में, खैर धर्म के काम में तो पैसे की जरूरत ही नहीं होती, व्यवस्था के काम में पैसे को लगा देना, ये कहाँ तक उचित है। तो आचार्य प्रवर का मंतव्य इस विषय में एकदम स्पष्ट है और बहुधा आचार्य श्री प्रवचन में भी फरमाते हैं कि जो पैसा है वो ईमानदारी से कमाया हुआ होना चाहिए, 1 नंबर का होना चाहिए, सबसे अच्छा है। और जहाँ पे भी दान भी दो तो सभा संस्थाओं को ये भी कहते हैं कि हो सके तो 1 नंबर का पैसा ही काम में लो, 2 नंबर का लेना ही नहीं चाहिए। तो जहाँ धर्म का संबंध है वहाँ एकदम स्पष्ट है, चोरी चोरी है, चाहे वो आप घर के लिए करो, समाज के लिए करो, चाहे कैसे ही करो। यदि व्यापार में चोरी करे ही नहीं तो 1 नंबर 2 नंबर की बात ही नहीं रहेगी। तो जैन श्रावक को तो वैसे ही चोरी से बचना चाहिए, चाहे वो पड़ोसी की चोरी हो चाहे सरकार की चोरी हो। तो मंतव्य और फिलॉसफी इसमें एकदम स्पष्ट है। अब कौन कितना करता है ये उसका व्यक्तिगत विषय है। प्रेरणा सबको समान रूप से यही है कि बेईमानी से बचना चाहिए, चाहे वो दुकानदार व्यापारी के साथ करे या वो सरकार के साथ करे। दूसरा सवाल जो रहा बेटी तेरापंथ की, तो तेरापंथ 250 साल पुराना है, स्थानकवासी 500-700 साल पुराने हैं, उससे पहले मूर्ति पूजक थे, उससे पहले शायद ये कोई भेद ही नहीं था। दिगंबर श्वेतांबर की परंपरा कुछ 2-1 हज़ार साल पहले या 1500 साल पहले शुरू हुई और उससे पहले भगवान महावीर के समय में सब भगवान महावीर के अनुयायी थे। और यदि मैं पुराने में जाऊं, चूंकि आपने हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा है, तो हिस्ट्री के एंगल से यदि जवाब दूं तो आज से 200 साल पहले सारे तेरापंथी स्थानकवासी नहीं थे। बहुत से तेरापंथी ऐसे हैं जो मंदिर मार्गी थे, बहुत से तेरापंथी ऐसे हैं जो न स्थानकवासी थे न मंदिर मार्गी थे, वो वैष्णव परंपरा को या शैव परंपरा को मानने वाले थे। ऐसे हजारों लोग तेरापंथी बने हैं। आज भी ऐसे सैकड़ों तेरापंथी हैं जो सिंधी परंपरा को बिलोंग करते हैं और उन्होंने अभी कोई 70 साल पहले गुरुधारणा की है। हजारों महाराष्ट्र के पाटिल परंपरा के लोग हैं जलगांव के आसपास में, उन लोगों ने पाटिल परंपरा में अभी भी हैं, पर अपने धर्म में उन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया है, प्रतिदिन सामायिक करते हैं। तो ये परंपराएं तो बदलती रहती है, कभी किसी को जो अच्छा लगा सच्चा लगा वो उसमें आ गया। और वैसे देखा जाए तो वर्तमान में जितने स्थानकवासी तेरापंथी मूर्ति पूजक जो इधर दिख रहे हैं राजस्थान साइड के, उनमें से ज़्यादातर सब ओस वंश ओसिया के आसपास से निकले हुए हैं, जो पहले सारे ही राजपूत थे, ऐसा इतिहास बताता है। तो सारे ही राजपूत थे, शराब मांस खाने वाले थे, शिकार करने वाले थे। उनको आचार्य रत्न सुंदर सूरी जी आए, स्वयंप्रभ सूरी जी आए, कक्क सूरी जी आए, बप्प भट्ट सूरी जी आए और उन लोगों ने उन्हें समझा करके जैन धर्म में दीक्षित किया। तो जैन धर्म में दीक्षित होने के बाद वे लोग जैन कहलाने लगे, उन्हें ओस गोत्र ओसवाल गोत्र दिया गया। अग्रवाल जब जैन में आए तो उनका गोत्र अग्रवाल है, पर धर्म उन्होंने जैन धर्म को अपनाया। तो ऐसे अलग अलग संप्रदाय के लोग अलग अलग जगह आते रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि जो तेरापंथ में एक बार आ गया वो 250 साल से तेरापंथ का ही है। कुछ ऐसे भी हैं जिनको स्थानकवासी समझ में आई, वो स्थानकवासी बन गए। किसी को शैव की परंपरा समझ में आई तो 2-4 शिव भक्त विष्णु भक्त भी बन गए। तो ये धर्म कर्म तो अपनी आस्था का विषय है, तो जिसकी जिसमें आस्था है वो उसको फॉलो करता है। हाँ, एक बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए, चाहे कोई किसी धर्म का संप्रदाय का क्यों न हो, धर्म तो सबका एक ही है, वो है सत्य धर्म, अहिंसा धर्म, अचौर्य धर्म, ये सबका समान है। चाहे वो जैन हो, स्थानकवासी, मूर्ति पूजक, तेरापंथी, दिगंबर, तो भी एक है। और यदि वो जैन नहीं है, नॉन जैन है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, तो भी कोई ये नहीं कहेगा कि किसी जीव को मारने में धर्म है। तो हमारा धर्म तो अहिंसा, सत्य, अस्तोय, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, संयम, तपस्या, इन सब को हम धर्म कहते हैं। तो उस धर्म के प्रति हमारी निष्ठा बढ़नी चाहिए। संप्रदाय तो सारी वैसी विवक्षाएं हैं कि एक परिवार जब बड़ा हो जाता है तो कोई संयुक्त रहता है, और कहीं आपस में किसी बात को लेकर मतभेद हुआ तो प्यार से 2 अलग अलग घर में रह जाते हैं। भाई भाई अलग रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनमें कोई झगड़ा है।
मेरे ख्याल से आपके भाई कहाँ रहते हैं, साथ में या अलग? साथ में। पिताजी के भाई, दादाजी के भाई का परिवार अलग अलग? वो इस दुनिया में नहीं है। दादाजी के भाई के परिवार से? नहीं, वो एक ही है मेरे पिताजी। एक ही है। परदादाजी के? वहां तक का इतिहास मुझे अभी मालूम नहीं। मालूम करना चाहिए, क्योंकि लगभग सभी मतलब घरों में मैंने ये पूछा था कि 1000 साल की जो परंपरा के पीछे जाते हैं, उसके आगे जाएंगे तो आपकी वाली बात ठीक है, लेकिन 1000 साल के इतिहास में अगर जाते हैं तो ये सब परिवार की जो बेटियां, हम सब संतानें हैं, वो किस संप्रदाय की? अगर संप्रदाय पे तो बात बटी ही है, सब संप्रदाय तो अपने अपने लेके बैठे ही हैं, तो वो किस संप्रदाय के हुए? उसके बाद के आप बोल रहे राजपूत 1000 साल पुराने में यदि जाएं तो जितने मेरे ख्याल से ओसवाल वंश के हैं वो लोग तो सब उस समय जो परंपरा चल रही थी अपने, जो वो मूर्ति पूजक संप्रदाय की चल रही थी। नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि जो अग्रवाल परिवार से जितने तेरापंथी बने हैं वो तो मूर्ति पूजक नहीं थे। मतलब में ये ठीक है बात आपकी, लेकिन मैं जो ओसवाल वंश के आए हैं, हाँ, 1000 साल पहले, वो मूर्ति पूजक हो सकते हैं, बट 1000 साल पहले जाएं तो हम 2000 साल पहले क्यों नहीं जाएं? और 1000 साल पहले जाएं तो 300 साल पहले क्यों नहीं रुक जाएं? वो जाना चाहिए, जिसकी क्षमता है वो जाएगा, नहीं होगा वो वहां तक रुक जाएगा। 1000 साल पहले मेरे ख्याल से लगभग सब मंदिर मार्गी होंगे जितने ओसवाल वंश के हैं, जहां तक इतिहास की जानकारी है। इसमें कोई इफेंट बट नहीं है कि नहीं थे। जी जी जी। तो मूल प्रश्न ये है कि कहीं के भी हो, आपस में प्रेम से रहो। भाइयों का परिवार जैसे बढ़ता है वो अलग अलग रहते हैं, और जब कभी परिवार में कोई प्रसंग आता है तो वो आपस में मिलते हैं, जुलते हैं। हम लोग जाते हैं, कई मूर्ति पूजक आचार्य होते हैं, वहाँ उनसे मिलने जाते हैं, कई स्थानकवासी आचार्य होते हैं, उनके पास जाते हैं, कोई मूर्ति पूजक आचार्य होते हैं, वो हमारे से मिलने आते हैं। तो मिलना जुलना तो जितना बढ़ेगा उतना प्रेम संबंध बढ़ता रहेगा। हाँ। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। जो भाई साहब आगे बैठे हैं और उन्होंने एक सवाल किया था आपसे कि हमारे समाज में इतना धर्म फैलने के बावजूद भी हमारे समाज में इतनी बुराइयां जो है, चाहे वो मिलावट हो, घुसखोरी हो, बेईमानी हो, ईर्ष्या हो, द्वेष है, वो क्यों फैल रहा है? मुझे लगता है कि उसका जवाब आपने बहुत छोटा दिया था। हालांकि अपने प्रवचन में इस बात का उल्लेख किया था, रिचुअल्स और स्पिरिचुअल और उपासना और आचरण। तो मुझे ये लगता है कि हमारा जो समाज है वो धार्मिक क्रियाओं में उलझा हुआ है, उपासना में उलझा हुआ है, रिचुअल्स में उलझा हुआ है। या तो साधु संत हमको समझा नहीं पाए हैं या समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि जब तक हम इन क्रियाओं में उलझे रहेंगे और धर्म का सही मतलब समझेंगे नहीं, मुझे लगता है कि हमारा समाज एक बेहतर समाज बन नहीं पाएगा। इस पर अगर प्रकाश डालेंगे तो अच्छा रहेगा। जय जिनेंद्र।